दोस्तों ये है मेरा ग्रो एप्लीकेशन, जहाँ पर म्यूचुअल फंड में भी और स्टॉक्स में भी कुछ कुछ मेरे सेविंग्स हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट से कह सकते हो। यहाँ पर मुझे लेकिन अभी टैक्स फाइल करना है, जिसके लिए मुझे कुछ स्टेटमेंट्स लगेंगे दिखाने के लिए ITR के लिए। तो मैं कैसे करूँगा, तो देखिए डाउनलोड करने के लिए मैं अपनी फ़ोटो पर जाऊँगा, फ़ोटो पर क्लिक करूँगा। फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद मुझे नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर रिपोर्ट्स का एक बटन होता है, उस पर चला जाऊँगा। जैसे मैं रिपोर्ट्स पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, टैक्स एंड होल्डिंग्स दिखाई देता है। अब प्रॉफिट एंड लॉस वो है कि अगर आपको स्टॉक का P&L चेक करना है, FNO का, या फिर डिविडेंड रिपोर्ट देखनी, तो आप ऊपर से देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको टैक्स के लिए स्टेटमेंट्स निकालनी है, तो आप यहाँ पर नीचे देखिए टैक्स के स्टेटमेंट्स हैं, और ये सारे ज़रूरी है। देखिए अगर आप ELSS फंड्स में, यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स में पैसे लगाते हैं, तो ध्यान रखिए कि आपको एक छूट मिलती है टैक्स में। 1,25,000 रुपये तक के सालाना गेन पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टैक्स मिल जाता है, मतलब आपको टैक्स नहीं देना होता है। तो ये आप निकाल लेंगे यहाँ से। ELSS क्या, उसके लिए अलग से वीडियो है चैनल पर ऑलरेडी, तो वो भी आप चेक कर लीजिएगा। फिर म्यूचुअल फंड में जो कैपिटल गेन्स हुए हैं, ठीक है, वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। स्टॉक्स में जो कैपिटल गेन्स हुए हैं उसका भी आप यहाँ से, उसका भी स्टेटमेंट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। FNO अगर आप करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर ट्रेड करते हैं, तो उससे जो प्रॉफिट एंड लॉस हुए उसके भी टैक्स रिपोर्ट आप स्टेटमेंट यहाँ से निकाल सकते हैं, और GST का भी। तो कैसे करना है, जैसे मैं इस पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप सिलेक्ट कीजिए कि किस डेट का आपको चाहिए। तो देखिए अप्रैल 24 से लेकर 25 तक अगर चाहिए, तो मैं यहाँ पर डन करूँगा और डाउनलोड करूँगा। जब ये डाउनलोड हो जाता है, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई पासवर्ड लग रहा है, नहीं खुल रहा है। तो सिंपल तरीका है कि पासवर्ड जो है आपका पैन नंबर होता है। जो भी आपका पैन नंबर है, मैं अपना पैन डाल रहा हूँ यहाँ पर, और ओके करना है, और आपके सामने इस तरीके से रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपकी सबसे पहले तो ऊपर डिटेल्स होती है कि भाई आपका नाम क्या है, आपका पैन क्या है, फाइनेंशियल ईयर क्या है। यहाँ पर डेट होती है जिस तारीख को आपने रिपोर्ट निकाली है, और फिर आप स्क्रॉल कर सकते हैं। अब अगर आप म्यूचुअल फंड के कैपिटल गेन्स का निकालना चाहते हैं स्टेटमेंट, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। ELSS में मेरा ज़्यादा कोई फंडिंग है नहीं, इस वजह से वहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ध्यान रहे सिलेक्ट करते समय कि फाइनेंशियल ईयर, आप जिस ईयर का टैक्स भर रहे हैं उस ईयर का निकालना। अब आप अप्रैल 25 से लेकर मार्च 26 तक का निकाल देंगे ये वाला स्टेटमेंट, तो आप खुद ही समझिए कहाँ यूज़ होने वाला है, क्योंकि आप टैक्स तो भर रहे हैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए ना। तो वो सिलेक्ट कीजिए, डन कीजिए, डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद वापस, जैसे हम इस पर खोलेंगे, ऑलवेज करूँगा, तो आप देख सकते हो वापस हमारा म्यूचुअल फंड का जो स्टेटमेंट है उसके लिए हम यहाँ पर वही करेंगे। कैपिटल लेटर्स में लिखना बस ध्यान रखिए, अपना पैन लिखिए, और आपका स्टेटमेंट जो है आपके सामने आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप स्टॉक्स के कैपिटल गेन्स को निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर जाइए, सिलेक्ट कीजिए डेट, और उसके बाद आप डन करके डाउनलोड कर सकते हैं। और ये डाउनलोड होने के बाद, तो इस तरीके से FNO का स्टेटमेंट, म्यूचुअल फंड का स्टेटमेंट, सारी चीज़ें आप निकाल सकते हैं, ताकि आप ITR में सारी चीज़ें दे पाएँ। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कहाँ से आपको स्टेटमेंट निकालनी है। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।